Hey, y'all, come look at this. एथलेटिको मैड्रिड, वाओ, बाहर चले गए। यूरोपा भी नहीं नसीब हुआ उनको, सीधा बाहर चल। यही होता है जब तुम टेररिस्ट फुटबॉल खेलते हो। समझ में आ रहा कि तुम सीधा कर दो भाई, पार्क द बस, पार्क द ट्रेन, कुछ ना दो तुम बंदे को। और 2 दिन पहले जो बात चल रही थी कि डिएगो सिमियोने नहीं जाने वाला, ठीक है यूरोपा तो खेलेगी एथलेटिको मैड्रिड, कुछ नहीं कर पाई। वरना मैं किधर था वो, मैं जिधर भी था, पोर्तो ने उनको पेल दिया भाई, 2-1। 2-1 पोर्तो मार के गई है उनको। मेरे को लगा था एटलीस्ट यूरोपा लीग खेलेगी और एक स्पेनिश टीम आएगी, थोड़ा बनेगा यूरोपा लीग में, बट कुछ नहीं। ये जा रही है सीधा बाहर, सीधा बाहर। अब इनके पास एक ही काम है कि ये लीग पर फोकस करे, और ये वहाँ पर तंग करने वाले हैं टेररिस्ट फुटबॉल खेल के। बट उसके बीच में न्यूज़ आ गई है कि फैब्रिजियो रोमानो ने बोला है कि अब एटलेटिको मैड्रिड आर थिंकिंग टू सैक डिएगो सिमियोने। सबसे पहली बात, डिएगो सिमियोने इज दी हाईएस्ट पेड फुटबॉलर, नहीं फुटबॉल मैनेजर। पेप ग्वार्डियोला और क्लब से कंबाइंड उससे भी ज़्यादा शायद से, और वही टेररिस्ट फुटबॉल के साथ साथ। हाँ, तुम ये डिस्कस कर सकते हो कि एटलेटिको मैड्रिड डिएगो सिमियोने के अंदर क्या क्या जीती है, क्या क्या ला कर दिया है। 2 यूसीएल फाइनल्स जो नहीं कर सकते थे भाई। एटलेटिको मैड्रिड पहले से ये यूरोपा लीग क्लब थी, उससे भी नीचे साइड से मिड टेबल क्लब ले लो। डिएगो सिमियोने आया, उसने उठाया एटलेटिको मैड्रिड को, एंड एटलेटिको मैड्रिड आर नाउ हियर। बट टेररिस्ट फुटबॉल इज टेररिस्ट फुटबॉल, तुम उसको बदल नहीं सकते। और डिएगो सिमियोने ने किया है, और उसको दिख गया भाई। जब तुम्हारे प्लेयर, तुम डिएगो सिमियोने को कैसे प्लेयर चाहिए भाई, एकदम हट सीधा, आ भाई मार मुझे, आ भाई मार मुझे, माइक टाइसन। फिर और कौन भाई, माइक टाइसन बोल दिया, फिर मोहम्मद अली। ऐसे 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 प्लेयर चाहिए उसे कि आए पिच पर मारा मारी करे, वो थोड़ा टाइम वेस्ट करे, कुछ ऐसे हंक चाहिए उसको। बट वो नहीं मिलते भाई आजकल। आजकल थोड़े कम हो गए हैं, कमती में जा रहे हैं वैसे लोग फुटबॉलर जो वैसे दिखे, वैसे दिखे नहीं, वैसे खेले भी ऑब्वियसली। और उसको बहुत टेक्निकल प्लेयर्स मिल गए जो डिएगो सिमियोने नहीं संभाल पाया। बहुत टेक्निकल प्लेयर्स को बीच में आ भी रहा था कि वो यूवेंटस जाएगा, बट नहीं संभाल पाया वो, ऑब्वियसली नहीं संभाल पाया। और संभलते संभलते वो संभल ही गया, और सीधा ही वो ला लीगा में घुस गया। इन दिस सेंस कि वो यूसीएल से बाहर हो गया। यूरोपा भी नसीब में नहीं था उसके, कॉन्फ्रेंस तो नसीब में होता था वो भी नहीं है अब। उसके साथ साथ बार्सिलोना भी जीत गई दोस्त, बार्सिलोना, वाह। फ़ायदा नहीं है ना पर कुछ भी। देखो अगर यहाँ पर विक्टोरिया जीत भी जाती तो कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि विक्टोरिया के 0 पॉइंट्स थे, बार्सिलोना के 4 पॉइंट्स थे। तो फिर ये ऐसी ऐसी मैच था ये, जहाँ पर फरहान टोरेस ने मजे के लिए गोल मार दिए। रफीनिया ने ये इस गेम में बराबर दिखाया कि रफीनिया इन्वर्टेड वाला रोल। देखो भाई, डेम्बेले और रफीनिया जब एक साथ खेलते हैं तो वो बॉल लूज होता है, वो सब झंझटमारी हो जाती है। मतलब ऐसे कैसे खेलेंगे भाई, 2 विंगर्स वो वही पोजीशन प्रीफर कर रहे हैं। कब तुम डेम्बेले को लेफ्ट पर खिला रहे हो जहाँ पर वर्क नहीं करता झंड एकदम, फिर रफीनिया को लेफ्ट पे खिला रहे हो जहाँ पर वो वर्क नहीं करता, तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए कि एक प्लेयर कम से कम खेले जो मैच को बदल सके। जो भाई जो रिपोर्ट्स आ रही थी ना कि बार्सिलोना सरप्राइज्ड, पापा पापा ये क्या हो गया भाई, अभी तक तो रफीना ट्रेनिंग में ऐसा मेसी बन रहा था, जैसी पिच पर आ रहा था छी, वो बदल गया इस मैच में दिखा भाई। उसके क्रॉसेस मेसिस्क, इसे जो बोल रहे हैं मेसिस्क, क्या मेसिस्क, क्रॉसेस बहुत तगड़े थे बंदे को। पाब्लो तोरे का भी अच्छा गेम था, मतलब बंदा अच्छा था, अच्छा बंदा है, नेचर से अच्छा बंदा है। जो नेचर से अच्छा बंदा होता है वो फुटबॉल भी अच्छा खेलता है ऑब्वियसली। उसने गोल भी मार दिया, अच्छे स्पेस में निकला और उसने गोल मार दिया, जो कि बार्सिलोना के विन में रिजल्ट हो गया। एंड विन में रिजल्ट होने के बाद बार्सिलोना को 3 पॉइंट्स मिल गए। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टर तो है नहीं है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि उनको जाना है यूरोपा लीग। कॉन्फिडेंस बूस्टर किसे कहते हैं? अगर तुम बायर्न को हराते, किसे हराते, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं है। और क्यों हराते तुम ये भी समझो ना, कि उन्हें पता है भाई सी टीम भी खिला देते इस मैच में, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ परफॉर्मेंस देखने पे मतलब था बार्सिलोना फैंस को, कैसे परफॉर्म करते हैं प्लेयर्स। अच्छा परफॉर्म कर लिया, फरहान टोरेस ने अच्छा कर लिया। अंसु फाटी भाई क्या हो रहा है भाई, अंसु फाटी अभी भी धीरे धीरे कर आ रहा है, बट फुल दिख रहा नहीं है भाई अंसु फाटी। नहीं, रफीना बहुत अच्छा किया, लेवेंडोस्की को रेस्ट दिया था तो वो अच्छी बात हो गई। क्या कैसी है वो डिफेंसिव मिड वाला रोल बहुत तगड़े तरीके से निभा सकता है फ्रैंकी डियोंग के साथ। लेकिन लग तो रहा है कि शायद से उसका बहुत बेहतरीन यूज़ हो जाए। और जो केसे की बात चल रही थी को जनवरी में जाने वाला है, वो भी बोल रहे हैं कि लोग वो इट्स फेक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, बट फेक तो नहीं हो सकता क्योंकि कैसे को गेम टाइम चाहिए, और गेम टाइम शायद से बार्सिलोना में उसे उतना मिल नहीं रहा। वो सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा आ रहा है वापस 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 वापस। तो एक प्लेयर के लिए बहुत कंसर्निंग बात होती है कि मेरे को सब्स्टिट्यूशन से ला रहा है ये बंदा, बट मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा, दूसरा प्लेयर हग रहा है, तो वो वाली बात हो जाती है। और उसके साथ साथ देखो भाई, सबसे पहली बात ये हो जाती है कि अब यूरोपा लीग में तो जाना ही है, उसके बाद प्लेयर का परफॉर्मेंसेस कैसा है वो देख के चलो ना। और जो जावी ने बाद में बोला, जावी ने मतलब इनडायरेक्टली यही हो जाता है कि रफीनिया राइट विंग पर प्रेफर करता है, इन्वर्टेड खिलाओ तो बहुत तगड़ा खेलेगा। वही हुआ कल, वही हुआ ऑब्वियसली। और रफीनिया का गेम अच्छा था, फिर बाद में नीचे डिफेंडर्स का गेम अच्छा था, क्योंकि लास्ट गेम था तो वो खेलना था अच्छे से, 3 पॉइंट से लिए, चले जी अच्छी बात है। बट जो डिएगो सिमियोने पे हम बोल रहे थे, देखो वापस जाते हैं उस टॉपिक पर,
सबसे बड़ी बात ये होती है उसको हंक वाले प्लेयर्स मिले नहीं, उसने ऐसे प्लेयर्स लिए जो बहुत टेक्निकल है, जो इसमें सिस्टम में थ्राइव शायद से नहीं कर पाए, उसके जो उसको पाक द बस या शिट फुटबॉल खेलनी है, टेररिस्ट फुटबॉल खेलनी है जहाँ पर जो उसके ऊपर बम गिर जाए, नहीं नहीं नहीं, बम नहीं गिर जाए, बट उसको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए होता है जो बेसिकली उसका प्ले होल्ड कर सके। पहले डेविड विया था जो बहुत तगड़ी तरीके से करता था, टॉरेस था, फिर उसके बाद तुम्हारा लुइस सुआरेज था, मांजुकिच था, तो ये सब प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉल को होल्ड करते हैं, प्ले को होल्ड अच्छे से करते हैं, फिर तुम्हें प्ले बना कर देते हैं। जोआ फिलिक्स वैसा प्लेयर इन द सेंस है, बट फिर भी जोआ फिलिक्स उससे बढ़िया टैलेंट, मतलब टैलेंट को वो ऐसा बिगाड़ रहा है भाई। मतलब जोआ फिलिक्स ने मेरे हिसाब से बहुत गलत क्लब चूज़ कर लिया और गलत संगति में है वो डिएगो सिमियोने के। अगर वो संगति से निकल जाए और अच्छी संगति में जाए, और पता नहीं कौन सा और एक आने वाला है मैनेजर, ऐसे नाम चल रहा था उसका, नाम तो भूल गया मैं, बट कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा दूसरी वीडियो में। मतलब वो आने वाला है एटलेटिको मैड्रिड में, शायद वो भी वैसे ही फुटबॉल खेले, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड की फिलोसफी अब वही बन गई है कि तुम पाक द बस डिएगो सिमियोने के बाद से। तो वो अगर यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है तुम्हें, अगर डिएगो सिमियोने को सैक करने की बात चल भी रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। अब तो क्वेश्चन ही उठ रहे थे ना, अब तो फेब्रिजियो ने कह दिया कि अब सैक करेंगे, और सैक करना डिएगो सिमियोने को बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड ने अभी तक ऐसा कदम उठाया नहीं था डिएगो सिमियोने के लिए, क्योंकि डिएगो सिमियोने उनका गॉडफादर है, और ये लाइकली है भाई, तुम्हें समझने में भी जाना चाहिए क्यों। डिएगो सिमियोने के आने के बाद उन्होंने 2 ला लीगा जीते, ठीक है, मैड्रिड और रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के सामने, समझ रहे हो, और उसके बाद यूसीएल फाइनल खिला लो, यूरोपा लीग जिता दो, तो तुम समझ ही जाओगे कितना बड़ा काम किया एटलेटिको मैड्रिड के लिए, जो बहुत नीचे खेलती थी, बेसिकली मिड टेबल टीम या टॉप 4 में आने के लाले पड़ते थे उनके। तो ये जो अभी ये जो डिसीजन लिया जाएगा एटलेटिको मैड्रिड के बोर्ड के द्वारा कि अब सैक किया जाए, उसके बाद कौन सा कोच लाया जाए, अगर अच्छा कोच लाए वो कर गई फिलॉसफी, तो अब लीग में अभी भी उनकी जान बची है, लीग में अभी बाहर था, बट फिर भी मैड्रिड से 9 पॉइंट पीछे है, बार्सिलोना से 8 पॉइंट पीछे है, तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं वो टॉप 4 तो कम से कम एटलीस्ट उनका सिक्योर रहेगा, नहीं तो फिर वापस वही जैसे कैडीज के सामने हुआ वैसे ही हारते जाएंगे, एंड ऑब्वियसली फिर टॉप 4 से भी निकल जाओ, तुम डायरेक्ट यूरोपा में चले जाओ अगले सीजन, यूसीएल का तुम्हें मतलब ही नहीं होगा। तो अगर ये नहीं करना चाहते वो, तो उन्हें एक अच्छी मैनेजर, प्लेयर्स के इंटेंट, प्लेयर्स के ट्रेड्स के द्वारा खिलाना पड़ेगा। हर एक प्लेयर की अलग अलग ट्रेड्स है भाई एटलेटिको मैड्रिड में, चाहे वो जो फिलिक्स हो जाए, चाहे वो और कोई हो जाए भाई, उनके अलग अलग ट्रेड्स है। अगर वही नहीं कर पा रहा, ग्रीजमैन का अलग ट्रेड है, पहले सिमियोने के पास प्रॉपर सिस्टम था, वो सब फिट बैठते थे उसमें, हर एक प्लेयर अपने अपने ट्रेड के हिसाब से खेलता था, वो कोके हो जाए, साउल हो जाए या ग्रीजमान हो जाए, तो अपने ट्रेड्स के हिसाब से खेलता था। बट अब वैसा नहीं है, अब वो क्या कर रहा था कि किसका भी कौन सा भी ट्रेड्स हो जाए मैं तो खिलाऊंगा भाई पाक द बस टेररिस्ट फुटबॉल, एंड ये उसे भारी पड़ेगा इन दी एंड। और उसके साथ में ही भाई लिवरपूल जीत गई है, लिवरपूल नेपोल, भाई लिवरपूल सबसे फनीस्ट टीम लगती है मेरे को, मतलब नॉर्विच बोल रहा हूँ मैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट, ये सबसे हारेंगे भाई, और उसके बाद में जाके मैनचेस्टर सिटी और नेपोली को और नेपोली को पेलेंगे जो अभी यूरोप में सबसे बेस्ट रन ऑफ फॉर्म रख रही है क्या बोले भाई, 2-1 क्या हो रहा है ये लिवरपूल में, कुछ समझ में नहीं आता लिवरपूल का। एक दिन तो इतनी गंदी खेलेंगे कि 20 नंबर वाली टीम से हारेंगे, दूसरे दिन ऐसे खेल देंगे कि नेपोली जैसी टीम को हरा देंगे, जो सब अभी ना कहीं वो डार्क हॉर्स फेवरेट्स मान रहे हैं, डार्क हॉर्स फेवरेट, सिर्फ डार्क हॉर्स नहीं, डार्क हॉर्स फेवरेट्स। तो तुम समझ लो कितनी बड़ी बात हो गई है लिवरपूल के लिए। एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट है, बोलते ही रहेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट आके कॉन्फिडेंस बूस्ट आके जाके प्रीमियर लीग में हगना ही है यूसीएल में अच्छा कर सकता है ये बहुत अच्छी तरीके से। नेपोली को जिस तरीके से हराया ना इन्होंने 2-1, दिख गया था कि भाई हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ये, बहुत तगड़ा प्रीमियर लीग हो या फिर यूसीएल हो तो ये कर सकते हैं वैसा काम, ठीक है। तो ये कल मज़ा आ गया मतलब यूसीएल देखने के लिए। और चलो दोस्तों, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर देना दोस्तों। मिलूंगा अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद।